नमस्कार दोस्तों आंध्र प्रदेश पर अपनी सारी मोहब्बत लुटाने वाले, आंध्र प्रदेश पर सारा खजाना लुटाने वाले नरेंद्र मोदी की दिक्कतें अब बढ़ने वाली हैं। बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश और बिहार ये दो वो राज्य हैं जिन पर इस बजट में खूब पैसा लुटाया गया। वजह आप भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं दो बैसाखियों के सहारे दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन दोस्तों अब नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक चल रही है, आंध्र प्रदेश की राजनीति में जब से चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं और उनका रवैया विपक्ष को लेकर जितना हमलावर है, अब उसका नुकसान नरेंद्र मोदी को उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चंद्रबाबू नायडू अगर आंध्र प्रदेश में कुछ कर रहे हैं तो उसका नुकसान दिल्ली में कैसे होगा, वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमजोर है। 240 सीटें हैं, बहुमत से 32 नीचे, और इसीलिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं का सहारा लिया गया है। हालांकि सहारा कई नेताओं का है, उनमें चिराग पासवान भी हैं, उसमें जीतन राम मांझी भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं, तमाम दल हैं। लेकिन एक दल दोस्तों ऐसा है जो बिना किसी शर्त के अब तक नरेंद्र मोदी का साथ देता रहा है, नरेंद्र मोदी के फैसलों पर। और जब जब कोई ऐसी संकट की स्थिति बनी तो वो दल नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो गया। मैं बात वाईएसआर कांग्रेस की कर रहा हूं, उसके नेता जगन मोहन रेड्डी की कर रहा हूं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में चुनाव हार गए और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से आंध्र प्रदेश का माहौल है, जिस तरह से आंध्र प्रदेश में वाईएसआर के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, अजीब तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं। यानी चंद्रबाबू नायडू पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी को निशाने पर लिए हैं, और ये जगन मोहन रेड्डी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जगन मोहन ने इसके लिए कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक जगन मोहन के मामले में किसी तरह की कोई सुनवाई दिल्ली दरबार ने नहीं की। अब दोस्तों जब जगन मोहन की किसी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, उनको कोई संतोषजनक कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आई, तो जगन मोहन ने दिल्ली कूच करने का फैसला कर लिया। दिल्ली में जंतर मंतर पर जगन मोहन रेड्डी ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और यह प्रदर्शन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ है। वो चंद्रबाबू नायडू जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा बने हुए हैं। और उनके इस प्रदर्शन में सबसे पहले अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की, उनसे हाथ मिलाया, उनको गले लगाया और यह भरोसा दिया कि इस आंदोलन में वो उनके साथ हैं। और इसके बाद दोस्तों ये सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश यादव के बाद शिवसेना के नेता, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पहुंच गए, शरद पवार की पार्टी के नेता पहुंच गए, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता पहुंच गए, और हर किसी ने जगन मोहन रेड्डी के इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। अब दोस्तों जगन मोहन रेड्डी की ताकत समझिए। लोकसभा में जगन मोहन रेड्डी के पास भले ही उतना बड़ा नंबर नहीं है, लोकसभा में जगन मोहन के पास 4 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सांसद हैं। अब इस दोनों नंबर को आप जोड़िए तो इनका नंबर 15 होता है, यानी 15 सांसद जगन मोहन के पास हैं। और दोस्तों जब बहुमत ना हो किसी सरकार के पास तो 15 का आंकड़ा भी दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है। राज्यसभा में बीजेपी वैसे भी बहुमत से पीछे है, लोकसभा में बहुमत से पीछे है, लेकिन लोकसभा में तो चलिए एनडीए के तमाम दल हैं, लेकिन राज्यसभा में अगर जगन मोहन के 11 सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो दोस्तों बिल पास कराना, कानून बनवा लेना, जितनी चुटकियों में नरेंद्र मोदी 10 सालों में कर लेते थे, वो नहीं हो पाएगा। इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब वाईएसआर पुराने कांग्रेसी हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, उधर दरवाजे खुले हैं, उधर से मदद का हाथ आगे बढ़ रहा है और इधर चिट्ठियों का जवाब नहीं मिल रहा। अब नरेंद्र मोदी की मजबूरी यह है कि वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कैसे कुछ बोले, कैसे कुछ कह दें।
सरकार टिकी है। जगन मोहन का साथ नहीं देते तो जगन मोहन टूटकर उधर चले जाएंगे, इंडिया में चले जाएंगे, राज्यसभा में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। यानी आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य होने वाला है दोस्तों जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी की कई मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब दोस्तों सोच कर देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी जगन मोहन रेड्डी के इस प्रदर्शन में शामिल हो जाएं, 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही शामिल हो जाए, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए, तो इसका संदेश कितना बड़ा जाएगा दोस्तों, कितना बड़ा संदेश दक्षिण की राजनीति में जाएगा। अब दोस्तों आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, लेकिन जगन मोहन का रेड्डी का प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का वहां जाना, उनका सपोर्ट करना, ये नरेंद्र मोदी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। और हो सकता है आने वाले वक्त में आंध्र प्रदेश से कुछ ऐसी विरोध की चिंगारी उठे कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में पड़ जाए। अब फैसला नरेंद्र मोदी को करना है कि नायडू जरूरी है या रेड्डी, या दोनों जरूरी है। और अगर दोनों जरूरी हैं तो दोस्तों नरेंद्र मोदी को कोई फैसला लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को इन दोनों नेताओं को बिठाना पड़ेगा और इस लड़ाई को खत्म कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाईएसआर के तेवर ऐसे ही रहे जिस तरह से जंतर मंतर में वो सरकार के खिलाफ, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई भी रणनीति दोस्तों इस सरकार को बचा नहीं सकती और खतरा नरेंद्र मोदी पर बढ़ सकता है, उनकी कुर्सी पर बढ़ सकता है। अब क्या कुछ होगा दिल्ली की राजनीति में, लेकिन जो भी होगा दोस्तों बड़ा दिलचस्प होगा। और उसका पूरा पॉइंट जो है, इस पूरे विवाद का जो पॉइंट है वो आंध्र प्रदेश है। वो आंध्र प्रदेश जिस पर बेशुमार धन लुटाया गया है, बड़ा ऐलान बजट में किया गया है, लेकिन वहां पर वाईएसआर की नाराजगी फिलहाल नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है।